तो बात ये हम यही कहते हैं कि जितनी हुकूमतें गुजरी हैं तमाम हुकूमतों तमाम हुक्मरानों ने इस डैम में अपना हिस्सा डाला है। तमाम की कोशिश ये डैम बने, मसाइल आए, अप्स एंड डाउन रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज ये प्रोजेक्ट चल जाए। ये पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है, मेरा और आपका प्रोजेक्ट है, क्योंकि हमारी पार्टी सिर्फ पाकिस्तान है। हम पाकिस्तान के लिए बोलते और लिखते सिर्फ पाकिस्तान के लिए है। दासू डैम इस खित्ते का बड़ा दरिया है। कराक्रम, हिमालय को हिंदुकुश से गुजरता हुआ आता है। बहुत से नदी नाले जो दरिया में शामिल होते हैं, जो मैन इस दरिया को दरिया बनाते हैं, वो तिब्बत का इलाका है। वाले चाइना के इंजीनियर, दीगर इंजीनियर भी शामिल है, हमारे वापडा के इंजीनियर, तमाम लोगों की काविशों से ये काम अमल है। एक पहली तो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से हो चुका है, जबकि दूसरी जो टनल का काम है 1.5 किलोमीटर लंबी होगी, वो इंशाल्लाह ताला अप्रैल में वो भी कंप्लीट हो जाएगी। जबकि फेज़ 1 में 2024 और 25 में जो कंप्लीट हो जाएगा 2160 मेगावाट भी। इस डैम की वजह से 240 अरब रुपए का सालाना पाकिस्तान को फायदा होगा। इस डैम की लंबाई, इस झील की लंबाई 74 किलोमीटर होगी। दरिया सिंध पर, अबा सिंध दरिया पर, हजारा और केपी में इंशाल्लाह ताला चंद आने वाले सालों में तकरीबन 16,500 प्लस मेगावाट बिजली बनेगी सिर्फ दरिया से। गिलगित बल्तिस्तान से शुरू होकर हरीपुर तरबेला डैम तक, गाजीपुर तक या तरबेला डैम वहां तक बनेगी। तो ये तकरीबन पाकिस्तान की 50% जो बिजली है इस इलाके से पैदा हो। जबकि टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए इंस्टीट्यूट वहाँ पे बन रहे हैं, तो ट्राउट फिशिंग, फार्मिंग के बारे में ट्रेनिंग दी जाए, करोड़ों अरबों रुपए का ज़र मुबादला कमा सकते। हमारे इस इलाके में गोल्ड रिजर्व भी है, क्योंकि कुछ खानदान थे वो गोल्ड तलाश करते थे। तो सिर्फ इटली में 8,000 साल पुरानी चट्टाने हैं जहाँ पे नक्श नगार है, तो लाखों रुपए की वो इनकम कर रहे हैं, करोड़ों डॉलर वहां पे आ रहे हैं। जबकि हमारे इस इलाके के बारे में कहा जाता है ये 11,000 साल पुरानी है, इटली से भी पुरानी है। तो इस तरफ भी कभी तवज्जो दें, टूरिज्म में भी बहुत ज्यादा इनकम होगी डैम की वजह से, और लोगों को रोजगार मिलेगा, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की के सफर पर गामजन होगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सैयद कमाल हुसैन शाह एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबके ख़ानदानों पर सलामती रखे और हमेशा आप लोगों को सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज हमारा प्रोग्राम का मौजू वो है पाकिस्तान में तमीर होने वाला नया डैम दासू डैम। हम इसकी तारीख पे बात करेंगे, इसके दरिया पे बात करेंगे, इस डैम की हिस्ट्री पे बात करेंगे, किस तरह किसने शुरू किया है और किस किस ने अहम रोल अदा किया। तो हम मुकम्मल तौर पर आज इस डैम पर बात करेंगे, कोशिश करेंगे फैक्ट एंड फिगर से बात करें। ऊँच नीच तो हो सकती है, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश है कि जो भी चीज़ हो मुस्तनद हो और पायदार हो, क्योंकि हमारी पार्टी सिर्फ पाकिस्तान है। हम पाकिस्तान के लिए बोलते और लिखते सिर्फ पाकिस्तान के लिए है। दासू डैम पाकिस्तान का एक बड़ा डैम है, और ये उस दरिया पे तमीर हो रहा है जो बर सगीर या जनूबी एशिया का एक बड़ा दरिया है, जिसे हम लोग हमारे इलाके में अबा सिंध भी कहते हैं, जबकि इंग्लिश में इंडस रिवर, जबकि उर्दू और सिंध के इलाके में दरिया सिंध भी कहा जाता है। ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा दरिया है, इस खित्ते का बड़ा दरिया है। बल्कि आप यूँ कह सकते हैं कि इस दरिया का शुमार दुनिया के बड़े दरियाओं में से एक है। इस दरिया की लंबाई तकरीबन 3200 किलोमीटर है। ये दरिया दुनिया के बड़े पहाड़ी से कराक्रम, हिमालय को हिंदुकुश से गुजरता हुआ आता है। जबकि इस दरिया में मुख्तलिफ नदी नाले आते हैं। जबकि अगर हम हिस्ट्री और तारीख में नदी नालों में देखें, तारीख में देखें, तो इसकी बहुत से नदी नाले जो दरिया में शामिल होते हैं, जो मैन इस दरिया को दरिया बनाते हैं, वो तिब्बत का इलाका है, वहाँ से भी पानी लेके ये आगे चलता है। मतलब ये कि इन तमाम पहाड़ी सिलसिलों से ये गुजर कर पाकिस्तान के नादन एरिया से होते हुए, हज़ारा के बेड से होते हुए, उसके बाद आगे पंजाब को टच करके सिंध में दाखिल होता है। तो इस डैम पर तमीर होने वाले डैम पर हम बात करेंगे, जो दासू डैम है। सबसे पहले हम देखेंगे दासू डैम जो बन रहा है, जो अभी अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि कामयाब उसका रुख मोड़ दिया गया। सिर्फ चंद दिन पहले एक टनल बनाएगी, 1.33 किलोमीटर लंबी पानी का रुख मोड़ा गया, और एक कामयाब था। इस बड़े दरिया को एक जॉइंट आप कह सकते हैं, उसका रुख मोड़ना एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और इसमें हमारे दोस्त ममालिक, चाइना के इंजीनियर, दीगर इंजीनियर भी शामिल है, हमारे वापडा के इंजीनियर, तमाम लोगों की काविशों से ये काम अमल हुआ। ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। तो बेसिकली ये 2 टनल्स में किया जाएगा। एक पहली तो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से हो चुका है, जबकि दूसरी जो टनल का काम है 1.5 किलोमीटर लंबी होगी, वो इंशाल्लाह ताला अप्रैल में वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके बाद ये जो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाएगा, जिस पे लाखों टन सीमेंट इस्तेमाल होगा, और एक तो पाकिस्तान की सीमेंट इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन आएगा, लोगों को रोज़गार ज़्यादा मिलेगा। फिर दीगर जो लेबर है पाकिस्तान की, तो
उन्हें भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में जॉब्स वगैरह मिलेंगी। अगर हम डैम के बारे में बात करें, ये 2 हिस्सों में बन रहे हैं, फेज़ 1 फेज़ 2। फेज़ 1 जो है इंशाल्लाह ताला 2024 और 2025 में कंप्लीट हो जाएगा, जबकि फेज़ 2 2025 से शुरू होकर 2027 में कंप्लीट हो जाएगा। मेन काम इसका फेज़ 1 में इंशाल्लाह ताला मुकम्मल हो जाएगा, जबकि फेज़ 1 में 2024 और 25 में जो कंप्लीट हो जाएगा 2160 मेगावाट भी, जबकि दूसरे में भी इतनी बनेगी जो 2 साल बाद कंप्लीट होगा। इस डैम में 22 करोड़ क्यूबिक पानी जमा होगा। इस डैम की वजह से 240 अरब रुपए का सालाना पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो पाकिस्तान में डैम्स अयूब खान के दौर में शुरू हुए और काफ़ी ज़्यादा डैम बने थे, उन्होंने ट्रस्ट। उसके बाद देखें तो पाकिस्तान के साबका सदर सैयद परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में बहुत से प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, डैम के मंसूबे शुरू। उन्हीं मंसूबों में से एक मंसूबा दासू डैम था। 2001 में इब्तिदा शुरू की गई और इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट जरदारी साहब की गवर्नमेंट में 2009 में कंप्लीट हुई, और फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर में 2014 में इसकी बुनियाद रखी गई और 2017 में इस डैम पर काम शुरू हुआ। फिर उसके बाद कई मसाइल हुए, फंडिंग के मसाइल, दीगर लैंड के मसाइल थे। फिर साबका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ाती काविशों से, क्योंकि बल्कि आप कह सकते हैं उनकी ज़ाती दिलचस्पी पे इसके काम शुरू हुआ 2018 में, तेज़ी से काम आगे की तरफ बढ़ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपने देख लिया, हमने टनल्स कंप्लीट हो चुकी है, पानी का रुख मोड़ा जा चुका है। इस डैम की लंबाई, इस झील की लंबाई 74 किलोमीटर होगी। अगर हम देखें कि पाकिस्तान में जिस तरह सैलाब आते हैं, मुतासर होते हैं चीज़ें, तो जो सैलाब की जो खदशात है कम कर सकते हैं, क्योंकि 3 बड़े डैम, द मीर बादशाह डैम, दासू डैम, तरबेला डैम प्लस गाजी बरोथा, तो इसकी वजह 60% जो सैलाब के खदशात थे या मुतासर चीज़ें थी वो हम कम कर लेंगे इंशाल्लाह। दरिया सिंध पर, अबर सिंध दरिया पर, हज़ारा और केपी में इंशाल्लाह ताला चंद आने वाले सालों में तकरीबन 16,500 प्लस मेगावाट बिजली बनेगी सिर्फ दरिया से, गिलगित बल्तिस्तान से शुरू होकर हरीपुर तरबेला डैम तक, गाजीपुर तक या तरबेला डैम वहाँ तक बनेगी। तो ये तकरीबन पाकिस्तान की 50% जो बिजली है इस इलाके से पैदा हो। कालाबाग भी बना लें तो इससे और ज़्यादा चीज़ बेहतर होगी, 3 से 3.5-4 हज़ार और ज़्यादा भी शामिल हो सकती है, लेकिन उसमें तो अभी उस चीज़ नहीं है। लेकिन इन डैम्पों की वजह से आपकी ये चीज़ इंशाल्लाह बेहतर होगी। इस डैम की वजह से हमारे तरबेला जो दुनिया का सबसे बड़ा मल्टीपल डैम है उसकी लाइफ में इजाफा होगा। उस पर जो बर्डन है, जो पानी, वो चीज़ स्टेप वाइज इन दोनों डैम्पों की वजह से वहाँ पे कम हो जाएगा। उम्मीद डैम जो भी बनते हैं वहाँ पे हम ज़राअत के लिए बनते हैं, लेकिन ये डैम वाइड डैम है या पेयर डैम है जो स्पेशल बिजली के लिए बनाया जा रहा है। यहाँ पे स्पेशल से फोकस बिजली के लिए है और इसकी खूबी ये यहाँ पे इंतहाई कम मिकदार में लोग तकरीबन 700 से ज़्यादा 750-60 ख़ानदान थे वो मुतासर हुए हैं। उस तरह ये आबादियाँ जो पहाड़ी इलाके से ये गुजर के आता है ये डैम, तो ज़्यादा उस तरह आबादियाँ नहीं, कम, बिल्कुल कम होने के बराबर है। लेकिन उसके साथ भी हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान जहाँ ये डैम पाता है वहाँ पे खुशहाली भी आती है साहब। तो वहाँ पे मकामी सतह पे बच्चियों के लिए अलग हाई स्कूल, बच्चों के लिए अलग हाई स्कूल, अस्पताल बन रहे हैं, लोगों की रिहायशी कॉलोनियाँ बन रही हैं, जबकि टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए इंस्टीट्यूट वहाँ पे बन रहे हैं। तो नकल मकानी उस इलाके से लोग होकर हज़ारा में आबाद हो रहे थे, इस्लामाबाद में जाकर, अब वो वहाँ पे ही रहेंगे। वो अपने लोगों, बच्चों को आला तालीम उसी इलाके में दिलवा सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे जब डैम पाता है तो यहाँ पे कई सनत आती है। हमारे इलाके में अल्लाह ने एक बहुत ज़बरदस्त फ़िश दिया, ट्राउट फिश, जिसकी कीमत हज़ारों में है, हज़ारों रुपयों में है। तो वो पाकिस्तान के लोग भी बड़ी मुश्किल से खाते हैं। एक महंगी फ़िश है, अभी तो 2000-3000 इससे ऊपर भी जाती है। तो इसकी बहुत बड़ी मांग है गल्फ़ कंट्रीज़ में। अगर ये डैम इंशाल्लाह ताला ये जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, मकामी सतह पे जो लोग वहाँ पे आबाद हैं उन्हें ट्राउट फिशिंग, फार्मिंग के बारे में ट्रेनिंग दी जाए, क्योंकि डैम वो ठंडा पानी है और मीठा पानी में है, तो हम अरबों करोड़ों अरबों रुपए का ज़र मुबादला कमा सकते हैं। मकामी सतह पे लोगों को रोज़गार मिल सके, बल्कि बाहर से लोग आके वहाँ पे काम कर सकते हैं। तो इस तरफ ही कभी साथ गवर्नमेंट तवज्जो देगी इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है जो प्लानिंग के लोग हैं वो इस तरफ तवज्जो देंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। इसके अलावा हमारे इस इलाके में गोल्ड रिजर्व भी हैं, क्योंकि कुछ ख़ानदान थे वो गोल्ड तलाश करते थे, तो वो भी बहुत बड़ी यहाँ पे ख़जाना छपा हुआ है। तो उससे भी कभी साथ एंटरटेनमेंट किया जाए, उसके लिए साथ प्लानिंग की जाए, तो और ज़्यादा लोगों को यहाँ पर रोज़गार भी मिलेगा और ज़रा मुबादला भी आएगा इंशाल्लाह ताला। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, अचीवमेंट होगी इंशाल्लाह। और उम्मीद है जब भी कंप्लीट होगा इस तरफ ही लोग लाएंगे। ये जब डैम बनेगा तो हमारे KKH को थोड़ी आगे पीछे भी होगी, तो इस इलाके में टूरिज्म के ऊपर प्रमोट होगा। स्पेशली आप इन इलाके में देखें, पहाड़ों पर, चट्टानों पर बहुत बड़ी बड़ी तादाद में नक्शे नगार बने हुए हैं, क्योंकि पुराने
ये गुजरगाह थी। इसके अलावा यहाँ पे कदीम सकाफत है। सिर्फ इटली में 8000 साल पुरानी चट्टानें हैं जहाँ पे नक्श नगार है, तो लाखों रुपए की वो इनकम कर रहे हैं, करोड़ों डॉलर वहाँ पे आ रहे हैं। जबकि हमारे इस इलाके के बारे में कहा जाता है ये 11000 साल पुरानी है, इटली से भी पुरानी है। तो इस तरफ भी कभी तवज्जो दें। टूरिज्म में भी बहुत ज़्यादा इनकम होगी डैम की वजह से, क्योंकि वहाँ पे नए होटल बनेंगे, नए कारोबार खुलेंगे। तो ये अभी ये दोनों इंडस्ट्री, जैसे मैंने आपको कहा, ट्राउट फिश, गोल्ड को साथ और साथ इस टूरिज्म, इस पॉइंट ऑफ व्यू पे भी तरक्की दी जाए तो इस डैम की वजह से इन नए मौके आएंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा। तो बात ये हम यही कहते हैं कि जितनी हुकूमतें गुजरी हैं, तमाम हुकूमतों, तमाम हुक्मरानों ने इस डैम में अपना हिस्सा डाला है। तमाम की कोशिश ये डैम बने, मसाइल आए, अप्स एंड डाउन रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज ये प्रोजेक्ट चल जाए। ये पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है, मेरा और आपका प्रोजेक्ट है। तो इंशाल्लाह ताला ये डैम कंप्लीट होगा, हमारे मुल्क में ग्रीन एनर्जी आएगी और जिसकी वजह से जो पोल्यूशन है वो भी कम होगी और लोगों को रोजगार मिलेगा और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की के सफर पर गामजन होगा। उम्मीद है कि आपको आज का हमारा प्रोग्राम पसंद आएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।